फिफ्थ क्वेश्चन बेटा इन्होंने हमें दिया है, व्हाई डू डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग क्यों आइडियाज होते हैं। विच इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाई, और क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्यों। जबकि बेटा हम बार बार पढ़ रहे हैं, शुरू के 3 क्वेश्चंस में हमने पढ़ा कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट इसके नोशंस इसलिए होते हैं क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग है, क्योंकि सबकी डिजायर अलग अलग है, क्योंकि बेटा लोग बेसिकली अलग अलग होते हैं तो उनके डेवलपमेंट के आइडिया भी अलग अलग होंगे। पर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और तुम तो जानते हो हमारे नोट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हैं ही वो जो कि आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में। तो बेटा अगर ये वाला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, व्हाई डू डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, विच इज मोर इम्पोर्टेंट एंड व्हाई, तो आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, different persons have different notions of development because first point, as per their life situation, अपनी लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से। बेटा फिर आ जाएगा as per their aspirations, aspirations मतलब desires, जो उनकी डिजायर है, जो उनकी एम्बिशन है लाइफ में, उसके हिसाब से उनका डेवलपमेंट का आइडिया होगा। और बेटा थर्ड, एज पर देयर नीड्स, अपनी जरूरतों के हिसाब से। इट इज बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, और बेसिकली बेटा लोग ही डिफरेंट होते हैं तो उनके आइडियाज भी डिफरेंट होंगे, डिफरेंट माइंड्स डिफरेंट आइडियाज। एग्जाम्पल देखो, the inhabitants of Nandigram, West Bengal are mainly agriculturalists. They want to see development in the field of agriculture, whereas some people may see industrial advancement as necessary for development. तो बेटा इसीलिए डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग टाइप का होता है, और हम आप देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में, सब में एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिफ्थ में भी कर लिया। अब इसमें से आपको जो ठीक लगेगा बेटा वो फिर आप देख लेंगे। अब हम आ जाते हैं बेटा आगे, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बेटा explain with examples that there are other developmental goals also besides income. इनकम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल गोल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और ये भी बेटा तुम्हें पता है हमने कल पढ़ा था। तो क्वेश्चंस को घुमा घुमा कर दिया हुआ है और बात एक ही है, इसीलिए अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ोगे तो बेटा आपके साथ इजी ये हो जाएगा कि आप थोड़ा बहुत पॉइंट्स जो है वो इधर उधर कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट सेम है। क्वेश्चंस आर डिफरेंट बट द मैटर इज सेम। तो इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपने क्या पढ़ा था, इम्पोर्टेंट होता है बेटा हमारे यहाँ कि हम लोग किस टाइप के बेटा सिक्योरिटी हमें मिल रही है, हमें एजुकेशन हेल्थ मिल रही है कि नहीं, हमें एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है। तो बेटा हम जब जाते हैं और किसी भी देश का डेवलपमेंट अगर चेक करना होता है तो सिर्फ उस इनकम, उसकी जीडीपी कितनी है देश की, उससे नहीं होता, ये सारी चीजें होती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है वहां की। इसी तरीके से जब हमारी जॉब जो है बेटा वो कहीं लगती है तो हम सिर्फ सैलरी नहीं देखते, हम ये सारी चीजें उसमें देखते हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड इट इज लाइक बेटा, though income is one of the most important components of development, but there are other important goals which people look at for development.
more income or more material goods do not always give us a good quality of life. Second point, people also seek का मतलब बेटा try to find equal treatment, freedom, security and respect. Discrimination na ho. There should be respect, there should be freedom, there should be security. People seek a pollution free environment. ये भी बहुत important है. Students seek better education and equal opportunities to learn. सबको एक जैसी मिलनी चाहिए. Beta, women need a safe and secure and dignified environment, respectable environment to take job or run business. People also seek good working conditions, job security and good social life. तो बेटा 6 पॉइंट्स हैं, तुम तो कोई भी 4 याद कर लेना इसमें, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा. और बेटा ये एग्जाम्पल जरूर से लिख देना, एग्जाम्पल देने से और भी क्लियर हो जा रही है बात. तो पॉइंट्स अगर एक आध कम भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं. तो डेवलपमेंट के अलावा और कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं. इफ अ पर्सन गेट्स अ जॉब इन फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट he would try to consider many factors. Beta, he will try to think about many factors, such as facilities for family, working atmosphere, opportunity to learn, etc. If a woman gets a job, she accepts it not only for money but also for dignity, acceptance she gets. Respect क्या मिलेगा वहां, safety security क्या मिलेगी वहां पे, acceptance मिलेगी की. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो भी है, मेरे ख्याल से तुम्हारे पास नोट्स उसके कम है. 1 मिनट रुको, मैं जरा इसको शेयर कर दूं बेटा, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पढ़ेंगे. है काफी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन भी. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन ओनली बेटा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आते रहते हैं, उसी के नोट्स बने हुए हैं. So it is like question number 7, explain any 5 fields other than income where development is needed. तो development और कहाँ जरूरत है बेटा. Explain any 5 fields other than income where development is needed. The 5 fields are education, health, nutrition, transportation, electricity. और भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर इन्होंने बोला एनी 5 तो हमने एनी 5 लिख दिया. द गवर्नमेंट, अब इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया बेटा. द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट एजुकेशनल फैसिलिटीज in rural and urban areas, in villages and cities. Running elementary schools, beta basic schools, 5th tak ke, and providing quality education is the duty of the government. Beta third, girls must get opportunity to acquire schooling. Fourth, establishment of government hospitals, clinics, especially in rural areas. Or beta fifth, to provide subsidized and unadulterated medicines to the poorer sections of the society. जैसे हमारे यहाँ वो जन औषधि खुल गए. बेटा proper functioning of ration shops, जो कि बेटा बंद ना रहे और लोगों को राशन दे, अनाज दे. And equitable distribution of food grains is very essential. जैसे आजकल फ्री अनाज मिल रहा है 5-5 किलो. बेटा a well developed public transport system बहुत जरूरी है. To make easy for public to commute का मतलब to travel. And beta to provide electricity and water at reasonable rates to the common man. और last है to protect common people from exploitation by private companies. तो गवर्नमेंट को ऐसी चीजें देनी चाहिए
ताकि एक्सप्लॉइट ना हो बेटा आम जनता प्राइवेट कंपनी से, मतलब हाई रेट्स जो उनके होते हैं उस। तो बेटा आपने देखा 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चंस एक ही जैसे थे। 5 6 7 8 करीब करीब एक ही जैसे थे, 7 तक, 8 नहीं 7 तक। और बेटा ये जो 8th क्वेश्चन है, 8th 9th 10th, ये बेटा हमारा बिल्कुल दूसरा टॉपिक है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक आप जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो बेटा सस्टेन का मतलब होता है टू लिव। तो एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम भी जिए और आगे आने वाली जनरेशन भी बेटा कैन लिव। ऐसा ना हो कि आज ही हम सारे रिसोर्सेस खत्म कर दें ताकि आगे आने वाली जनरेशन को वो रिसोर्सेस ना मिले। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? 2 पॉइंट्स में लिखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विदाउट हैम्परिंग द एनवायरमेंट। हैम्परिंग का मतलब बेटा क्रिएटिंग ट्रबल, क्रिएटिंग प्रॉब्लम, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी जी सके। Development that satisfies the present needs but takes care of the needs of future generation. पर future generation की भी जरूरतों का ध्यान रखे, that is sustainable development 2.7। ठीक है, बाकी बेटा देखो कल तो क्लास नहीं होगी, Excuse me, ma'am. आने वाली क्लास में कराऊंगी। हाँ अर्नब बोल बेटा। मैम ये